In Patna today, JDU President Nitish Kumar filed his nomination for the Rajya Sabha, bringing to a close more than 2 decades as Bihar's Chief Minister. Earlier in the day, Kumar submitted his papers and was joined by senior leaders including Union Home Minister Amit Shah and Bihar Minister Nitin Nabin at the State Guest House in Patna. Party workers gathered outside, some cheering, others protesting his decision to move to parliament. पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Taking to social media, Kumar expressed that serving in both houses of parliament as well as both houses of the state legislature has long been his aspiration. Having previously been a Lok Sabha MP, an MLA and an MLC, a term in the Rajya Sabha would complete the full spectrum of legislative roles in his political career. In a post, Kumar thanked the people of Bihar for their trust over the past 2 decades. For more than 2 decades, you have consistently placed your trust in me. It was on the strength of that trust that we served Bihar with complete dedication. Kumar confirmed he would contest the Rajya Sabha polls, officially ending his tenure as Chief Minister. He pledged full cooperation to the new government that will take charge soon.
With Kumar stepping down after leading the NDA to a landslide victory in last year's assembly elections, a BJP leader is expected to become the new chief minister, marking a first for the party in Bihar. 5 Rajya Sabha seats from Bihar will go to the polls on March 16th, and Kumar's election is widely seen as certain given the current tally in the state legislature. While many supporters celebrated his nomination, JDU workers staged demonstrations outside the chief minister's residence, expressing disappointment over his decision. Leaders including Nitin Nabin were seen managing the crowd and coordinating party workers during the demonstration. सर, बिहार में नीतीश युग का अंत हो रहा है या नए युग का प्रारंभ हो रहा है? नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। वहां बिहार में दोनों सदन के सदस्य रहे, उन्होंने जो ट्वीट के जरिए अपनी भावना व्यक्त की, संसद के दोनों सदन के वो सदस्य होने जा रहे हैं। राज्यसभा जब नीतीश जी आएंगे, इससे संसदीय राजनीति को क्या फायदा होगा? ये जाहिर है कि सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से रोए नहीं तो क्या करें? जो कल से न्यूज चलाया जा रहा तो क्या करें हम लोग? जो लाठी खा करके, लात खा करके लालू यादव के हम लोग नीतीश कुमार को बनाए हैं। 2025 में घर घर जाके वोट मांगे थे नीतीश जी के नाम पर। आज नीतीश जी नहीं रहेंगे, बिहार की जनता और महिलाएं क्या करेगी? कहां जाएगी बिहार की जनता और महिलाएं? किसी दूसरे के नाम पर आप वोट मांग, फिर से चुनाव करा लीजिए। आप जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसके नाम पर वोट करा लीजिए, आपको मैंडेट मिल जाए, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन बीच रास्ता में कार्यकर्ता का अपमान और जनता का अपमान नहीं कीजिए। वोट नीतीश जी को नाम पर पड़ा है, दूसरे के नाम पर नहीं पड़ा है। हम ये कहने के लिए हम लोग आए हैं। हम कार्यकर्ताओं का एक मांग है, निशांत को भेजिए राज्यसभा और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और कोई मांग हम लोग का नहीं है। जैसे है मुख्यमंत्री जी वैसे रहे हम लोग। और जिसको अगर मुख्यमंत्री बदलने की इच्छा है, जिसको लगता है कि हमारे पार्टी में ताकत है, हमारे चेहरे में ताकत है, वो पार्टी फिर से चुनाव में चला जाए और मैंडेट ले ले। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हमको नीतीश चाहिए, नीतीश के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। नीतीश जी भाई जनता वोट दिया है ना, स्वेच्छा कैसे चलेगा? राजनीति में स्वेच्छा चलता है। अबे जनता के पर क्यों गए थे नीतीश जी का नाम लेकर के? हम लोग यही हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। राज्यसभा के नॉमिनेशन करने जाने नहीं देंगे आप लोग। नहीं, निशांत का नॉमिनेशन होगा, नीतीश जी का होने नहीं देंगे आप लोग। Kumar's move to the Rajya Sabha allows him to remain a key influencer in both state and national politics, providing continuity while paving the way for new leadership. Party leaders like Nitin Nabin are expected to play an important role in supporting the incoming government and managing JDU affairs. With his nomination, Bihar enters a new political chapter. The state will soon witness its first BJP chief minister, while Kumar continues to guide governance from the upper house of parliament.